हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल यूनिटी एडू क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन से शुरू किए हैं लोग। तो उसका आज क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग का आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज का पुस्तक का क्या नाम है? इस ऑप्शन दिया है चार्टो। इसमें है पहला इंडिका, दूसरा है लिविंग एन एरा, तीसरा है इंडिया डिवाइडेड, चौथा है ए पैसेज टू इंडिया। ये क्वेश्चन जो है बिहार शिक्षक पात्रता कक्षा 9th-10th में पूछा गया है 28/12/2020 को जो परीक्षा हुई थी। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? मेगास्थनीज की इसमें से कौन सी पुस्तक है? चार्ट ऑप्शन दिया है, बताइए। तो इसमें से आंसर होगा पहला इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन है पहला एथेंस, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है वैशाली, चौथा है स्पार्टा। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। ये भी बिहार शिक्षक पात्रता कक्षा 9-10 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो इसमें भी आंसर फर्स्ट ही होगा सही, एथेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पहला है इंद्र, दूसरा है वरुण, तीसरा है अग्नि, चौथा है सोम। ये भी 9th-10th का जो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी 2020 में, उसमें पूछा गया है। तो ये दिया है कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, किसके लिए? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किसके लिए पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है? तो इसमें इंद्र होगा आंसर। पहला आंसर इंद्र सही होगा। इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। तो आप लोग देख ही रहे हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जो भी एस्पिरेंट जो बिहार की किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे एस्टेट हो, बीपीएससी 4.0 हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, वो सबके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि बिहार की सभी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करता है। तो आप लोग क्लास से ज़्यादा जुड़ें, और क्लास पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 है हड़प्पा, ऑप्शन दूसरा है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन 3 है कालीबंगा, ऑप्शन 4 है राखी गढ़ी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये भी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा जो हुई थी 9th-10th का, उसमें पूछा गया है। तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ये ऑप्शन 2 आंसर इसका सही होगा। ये भी क्वेश्चन हम पीछे भी जो पहले क्लास में पढ़े थे, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, और फिर ये 2020 का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई उसमें भी आया है क्वेश्चन। तो देख ही सकते हैं कि क्वेश्चन को कैसे रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है? पहला है गुजरात में, दूसरा है पंजाब में, तीसरा है राजस्थान में, चौथा है सिंध में। ये भी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में पूछा गया है। तो ये 4 ऑप्शन दिया है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो ये लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में कि पंजाब में कि राजस्थान में कि सिंध में? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन ए होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है पंचमढ़ी, तीसरा ऑप्शन है सिंगरौली, चौथा ऑप्शन है रायसेन। तो बेटिका की जो गुफाएं हैं वो 4 ऑप्शन दिया, इसमें से कहाँ पे स्थित है? ये भी जो है बिहार पात्रता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। तो 167 का 4 आंसर होगा रायसेन। रायसेन में भीमबेटिका की गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने किया था? ऑप्शन 1 है बी आर अम्बेडकर ने, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, चौथा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल ने। ये भी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का ही क्वेश्चन है, 2020 में आया था। तो इसका आंसर बताएं आप लोग। इसका ऑप्शन आंसर होगा 3, महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भुवनेश्वर की और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। जो भुवनेश्वर का मंदिर है और पुरी का मंदिर है वो किस शैली में निर्मित किया गया है। पहला है नागर, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है बेसर, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये भी शिक्षक पात्रता परीक्षा 9-10 2020 में आया था। इसमें से कौन सा आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा पहला नागर। नागर शैली में भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर का निर्माण किया गया है। हम लोग का आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के प्रस्तर अभिलेख, जो अशोक का प्रस्तर अभिलेख है वो डैश डैश के प्रतीक थे। यानी इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से किसके प्रतीक थे? राजनीतिक व्यवस्था के, कि दूसरा है धर्म के, कि तीसरा है प्रशासन, चौथा है अर्थव्यवस्था। ये चारों में से किसके प्रतीक थे? ये भी आया है बिहार पुलिस परीक्षा 2020 में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका आंसर होगा तीसरा प्रशासन। अशोक के जो प्रशस्तर अभिलेख है वो प्रशासन के प्रतीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोते हुए खेत का प्रमाण सिंध सभ्यता के किस स्थल से मिलता है। तो जो जोता हुआ खेत का प्रमाण मिला है वो सिंध सभ्यता के किस स्थल से मिला है? पहला है कालीबंगा, दूसरा है दैमाबाद, तीसरा है लोथल, चौथा है आलमगीरपुर या आलमगीरपुर होगा। तो यहाँ ये भी बिहार पुलिस परीक्षा में पूछा गया है, प्रश्न है 2020 में एग्जाम हुआ था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा 1 कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। पहला है औद्योगिक विकास, दूसरा है धर्म सुधार, तीसरा है सामंतवाद, चौथा है कृषि क्रांति। इसमें से कौन जो है उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? 4 ऑप्शन दिया, इसमें से जो मुख्य कारण होगा उसे बताना है। तो बताइए, आप लोग कमेंट में लिखें इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें ऑप्शन होगा सामंतवाद। सामंतवाद का जो है इसका मुख्य जो है कारण है उपनिषद के उदय का। ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें हैं वो किस में निर्मित है? ऑप्शन 1 है पक्की मिट्टी से, दूसरा ऑप्शन है फायंस से यानी प्रकांचित वस्तु, तीसरा है अकीक से, चौथा है सेलखंडी से। ये भी बिहार पुलिस 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर बताएं आप लोग। इसका भी आंसर होगा सेलखंडी से। सिंधु सभ्यता की जो अधिकतर मुहरें हैं वो सेलखंडी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? पहला है बोधगया, दूसरा है राजगृह, तीसरा है श्रावस्ती, चौथा है सारनाथ। ये भी बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें भी होगा आंसर, इसका चौथा ही आंसर होगा सारनाथ। सारनाथ से धर्मचक्र आरंभ किया था गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र जो है उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पहला आंसर है पहला ऑप्शन दिया है मोहनजोदड़ो में, दूसरा है कालीबंगा में, तीसरा है हड़प्पा में, चौथा है लोथल में। ये भी बिहार पुलिस में एग्ज़ाम जो हुआ था 2020 में उसमें पूछा गया है। तो 175 में जो 4 ऑप्शन दिया गया है सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं, इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसमें आंसर होगा पहला मोहनजोदड़ो में। सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? पहला है पाटलिपुत्र, दूसरा है वैशाली, तीसरा है गिरिव्रज, चौथा है चंपा। 4 ऑप्शन दिया है। ये भी क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस परीक्षा 2020 में पूछा गया है। इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा तीसरा गिरिव्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है कि कौन विष्णु के अवतार नहीं है। पहला है मत्स्य, दूसरा है कूर्म, तीसरा है परशुराम, चौथा है दधीची। ये भी बिहार पुलिस में आया था क्वेश्चन। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसमें कौन विष्णु के अवतार नहीं है? तो इसमें आंसर होगा चौथा दधीची। दधीची जो है विष्णु के अवतार नहीं है, बाकी सब विष्णु के अवतार है, मत्स्य, कूर्म, परशुराम।
हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं कर जानते थे? पहला है तांबा, दूसरा है कांसा, तीसरा है सोना, चौथा है लोहा। इसमें से किसका उपयोग हड़प्पा के लोग नहीं जानते थे? इसमें से कौन सा आंसर होगा बताइए? तो इसका ऑप्शन आंसर होगा चौथा, लोहा। लोहा धातु का उपयोग करना नहीं जानते थे हड़प्पा के लोग, बाकी तांबा, सोना, कांसा का उपयोग करना जानते थे लोग। ये भी बिहार पुलिस में आया था क्वेश्चन। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पहला है राजराज प्रथम, दूसरा है राजेंद्र प्रथम, तीसरा है विजय यालय, चौथा है आदित्य प्रथम। ये भी बिहार पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर बताएं। 179 का, तो इसका आंसर होगा पहला राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत जो है श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गए थे? तो पहला ऑप्शन है हरिभद्र, दूसरा है स्थूलभद्र, तीसरा है भद्रबाहु, चौथा है हेमचंद। ये भी बिहार फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा तीसरा, भद्रबाहु। भद्रबाहु के साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य गए थे श्रवण बेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन दिया है, पहला वैशाली, दूसरा दिया है बोध गया, तीसरा है पटना, चौथा है नेपाल। ये भी बिहार होमगार्ड परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर दे लो। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को ये क्वेश्चन देखते हुए ही आंसर जो है आप लोग कमेंट में कर दिए होंगे, आप लोग को आंसर इसका पता होगा। देखिए लोग किस तरह क्वेश्चन है जो रिपीट किया है, बहुत सारा क्वेश्चन जो हम लोग पहले क्लास में जो पढ़े थे पीछे के पे, तो वो सब भी 1-2 क्वेश्चन इसमें भी मिल गया है। तो इसका आंसर बताइए लोग, गौतम बुद्ध कहाँ ज्ञान की प्राप्ति किए थे? तो आंसर 2 होगा, बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? पहला है बिंबिसार, दूसरा है महाकौशल, तीसरा है शिशुपाल, चौथा है बृहद्रथ। इसमें से कौन सा आंसर होगा? इसमें होगा पहला, बिंबिसार। बिंबिसार ने अपने पिता की हत्या की थी गद्दी के लिए। ये भी होमगार्ड परीक्षा 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का नाम क्या था? पहला है सिद्धार्थ, दूसरा है महावीर, तीसरा है दुष्यंत, चौथा है वर्धमान। इसमें से कौन सा आंसर होगा? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो इसमें होगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ ही ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौ नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है? नौ नालंदा बिहार जो है किसके लिए विख्यात है? पहला ऑप्शन दिया है महावीर का जन्म स्थान, दूसरा ऑप्शन दिया है संग्रहालय, तीसरा ऑप्शन दिया है पाली अनुसंधान संस्थान, और चौथा ऑप्शन दिया है हेन सांग स्मारक। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन सही होगा तीसरा, पाली अनुसंधान संस्था। पाली अनुसंधान संस्था के लिए जो है नौ नालंदा बिहार विख्यात है। इसका ऑप्शन 3 होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, पहला है, दूसरा है कनाद, तीसरा है पराशर, चौथा है वात्स्यायन। इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ये भी आसान क्वेश्चन है, ये पहला होगा चाणक्य। ये भी बिहार सिपाही चालक परीक्षा 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? पहला ऑप्शन है मैडम HP ब्लावत्स्की, दूसरा है MS ऑलकॉट, तीसरा है एनी बेसेंट, चौथा है स्वामी विवेकानंद। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम HP ब्लावत्स्की ने किया था थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना। तो पहला आंसर सही होगा। हम लोग का आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। अशोक का जो शिलालेख है उसमें प्रयुक्त भाषा कौन सी है। पहला है ऑप्शन, पहला पाली, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है प्राकृत, चौथा है हिंदी। इसमें से कौन सी भाषा है। इसका आंसर बताइए लो आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसमें होगा ऑप्शन 3 होगा प्राकृत। प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है शिलालेख में। हम लोग का आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्वघोष ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की थी। पहला ऑप्शन है महाविभाषा सूत्र, महाविभाषा सूत्र, दूसरा है अमरकोश, तीसरा है सूत्रालंकार, चौथा है वितक थामंजरी, बृहतक थामंजरी। तो ये भी बिहार स्टेट परीक्षा 18/9/2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा हुआ है प्रश्न है। तो इसका आंसर बताएं लो आप लोग। इसका आंसर होगा 3 सूत्रालंकार। अशोक घोष ने अपनी जो पुस्तक की रचना की थी वो सूत्रालंकार में की थी। आप लोग देख सकते हैं ये स्टेट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। पहला है प्राकृत, दूसरा है पाली, तीसरा है अरमाइक, चौथा है खरोष्टी। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो इसमें से तीसरा होगा अरमाइक। अरमाइक भाषा में है। ये भी बिहार स्टेट परीक्षा 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत का प्रारंभ कब किया गया। पहला है 95 ईसा, दूसरा है 78 ईसा, तीसरा है 178 ईसा, चौथा है 48 ईस्वी। सॉरी ये सब ईस्वी में दिया है। 95 ईस्वी, 78 ईस्वी, 178 ईस्वी और 48 ईस्वी। इसमें से कौन सा सही होगा। शक संवत कब प्रारंभ किया गया था। तो इसमें से होगा दूसरा, 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। ये भी स्टेट परीक्षा 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को कहा जाता था। पहला है पन्वाध्यक्ष, दूसरा है पौत्वाध्यक्ष, तीसरा है सीताध्यक्ष, चौथा है एग्रोनोमाई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था। इस चारों में से क्या बोला जाता था पथ विभाग के प्रमुख को। तो इसका आंसर होगा एग्रोनोमाई। ये भी स्टेट परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था। नयनार, पहला है नयनार, दूसरा है अय्यर, तीसरा है अलवार, चौथा है नायकम। ये भी स्टेट परीक्षा 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चारों में से क्या बोला जाता था। तो इसका आंसर होगा तीसरा अलवार। द्रविड़ वैष्णव संत को अलवार बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हम लोग का कि जो सैद्ध सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए। पहला है हड़प्पा, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है सुतोघई, चौथा है चान्हुदड़ो। ये भी स्टेट परीक्षा 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें होगा ऑप्शन 1 हड़प्पा। पेटिका अवशेष जो है हड़प्पा स्थल से प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। तो गुप्त काल में भू राजस्व के रूप में कितना भाग लिया जाता था। पहला ऑप्शन है 1/4, दूसरा है 1/6, तीसरा ऑप्शन है 1/2, चौथा ऑप्शन है 1/3। ये भी बिहार स्टेट परीक्षा 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन होगा 2 सही, 1/6। दूसरा ऑप्शन जिसमें दिया है 1/6 ये सही होगा। उपज का 1/6 भाग लिया जाता था टैक्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है। संगम युग है उसका संबंध किस राज्य के इतिहास से है पूछ रहा है प्रश्न। तो ऑप्शन दिया है पहला गुजरात, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है बिहार। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें से तीसरा होगा तमिलनाडु। संगम युग का संबंध तमिलनाडु से। ये भी स्टेट में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम वेद कौन सा है, यानी सबसे जो प्राचीन वेद है वो कौन सा है। तो पहला है यजुर्वेद, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद।
ये भी बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न को देखते ही इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में। इसमें से दूसरा होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद हो जो है सबसे प्राचीनतम और पहला वेद है। ये भी बिहार एलडीसी परीक्षा 2022 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? क्वेश्चन है कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई। पहला दिया है चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, दूसरा दिया है अशोक का राज्याभिषेक, तीसरा दिया है, पहला में दे दिया है चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, दूसरा में दिया है अशोक का राज्याभिषेक, तीसरा में दिया है मेगास्थनीज का भारत आगमन और चौथा में दे दिया है अशोक की कलिंग विजय। ये 4 दिया है घटना। इसमें से कौन सी घटना पहले हुई थी? सॉरी, पूछ रहा है इसमें से कौन सी घटना जो है अंत में हुई थी। ये भी एलडीसी परीक्षा में 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें होगा चौथा, अशोक की कलिंग विजय सबसे लास्ट में हुई थी और सारी घटनाएं पहले हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? पहला दिया है सारनाथ, दूसरा दिया है कुशीनगर, तीसरा दिया है बोधगया, चौथा दिया है लुम्बिनी। ये 4 ऑप्शन है। इसमें महापरिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त किया था महात्मा बुद्ध ने? इसका आंसर आप लोग बताएं। तो ये होगा कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण की का मतलब होता है मृत्यु। तो महात्मा बुद्ध को जो है उनको मोक्ष प्राप्ति जो हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। ये भी एलडीसी परीक्षा 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जनपद 6ठी एवं 4थी शताब्दी ईसवी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? पहला दिया है कौशल, दूसरा दिया है काशी, तीसरा दिया है पंचाल, चौथा दिया है मगध। इसमें से कौन सा होगा ऑप्शन सही? तो इसमें से होगा मगध। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था। ये भी बिहार दरोगा 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? पहला है ऋषभदेव, दूसरा है नेमिनाथ, तीसरा है पार्श्वनाथ, चौथा है महावीर स्वामी। ये भी बिहार दरोगा 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसमें भी आंसर होगा तीसरा पार्श्वनाथ। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। पिछली कक्षा में भी हम लोग ये क्वेश्चन पढ़े थे, आप लोग ये पढ़े होंगे। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। 2020 में पूछा था ये और फिर ये 22 में भी पूछा है। तो बिहार के सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है प्रीवियस से रिपीट होते हैं। तो ये कक्षा आप सबके लिए जो भी बिहार की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है। कृपया आप लोग इस क्लास से जुड़ें क्योंकि इसमें डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डिस्कस होगा। ये एंशिएंट हिस्ट्री 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिर पॉलिटिकल साइंस और जो है जियोग्राफी वगैरह भी पढ़ेंगे लोग, साइंस वगैरह का भी सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग बारी बारी से करेंगे क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 में ज़रूर रिपीट करेगा। तो आज का हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? पहला है मंदसौर, दूसरा है मलेच्छा, तीसरा है निषाद, चौथा है पडिक्कर। कह रहा है कि भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे। 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसमें होगा दूसरा मलेच्छा। जंगलवासी को मलेच्छा नाम से जाना जाता था प्राचीन भारत में। ये भी बिहार दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तिनापुर का उत्खनन के मध्य हुआ था। ऑप्शन दिया है 1947 से 48 के ईस्वी के मध्य। दूसरा ऑप्शन दिया है 1950 से 1952 ईस्वी के मध्य। तीसरा है 1953 से 1954 ईस्वी। चौथा है 1955 से 1956 ईस्वी। तो हस्तिनापुर का उत्खनन ये जो दिया ऑप्शन में किस ईस्वी के मध्य हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दूसरा 1950 से 1952 ईस्वी के मध्य हुआ था हस्तिनापुर का उत्खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई? तो पहला दिया है पॉटरी यानी बर्तन,
दूसरा है गहने, तीसरा है सूती वस्त्र, चौथा है ताम्र शीशा। इसमें से कौन वस्तु जो है 100 स्थल से प्राप्त नहीं हुई है, तो कौन सा होगा इसमें आंसर? तो इसमें होगा तीसरा आंसर सूती वस्त्र। सूती वस्त्र जो है 100 स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। ये भी बिहार दरोगा 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? पहला है पाली, दूसरा है प्राकृत, तीसरा है अपभ्रंश, चौथा है संस्कृत। तो इसमें होगा पहला पाली। पाली भाषा में बौद्ध धर्म में उपदेश दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? पहला है सारनाथ, दूसरा है सारनाथ स्तंभ, दूसरा है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, तीसरा है संकीसा स्तंभ, चौथा है रामपुरवा स्तंभ। 4 स्तंभ का नाम दिया है अशोक द्वारा जो स्तंभ बनवाया गया था। तो वही पूछ रहा है कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो सारनाथ स्तंभ पे है, या लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, या संकीसा स्तंभ, या रामपुरवा स्तंभ। तो इसका आंसर होगा तीसरा होगा इसका संकीसा स्तंभ पे हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है। तो इसमें ऑप्शन है अर्थशास्त्र, दूसरा है इंडिका, तीसरा है दिव्यावदान, चौथा है राजतरंगिणी, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें होगा ऑप्शन तीसरा सही होगा दिव्यावदान। दिव्यावदान जो पुस्तक है इसमें बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय बताया गया है। ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी ऑडिटर परीक्षा 2021 में पूछा गया है। हम लोग का आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? पहला है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8, चौथा है 9। पांचवा ऑप्शन दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से ऑप्शन 4 होगा 9। जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है उसमें उसके पंक्ति में आर्यव्रत के 9 शासकों का वर्णन किया गया है। इसका आंसर चौथा होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने तर्क दिया कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था? पहला है RS त्रिपाठी, दूसरा है RS शर्मा, तीसरा है राधा कुमुद मुखर्जी, चौथा है DC सरकार, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये क्वेश्चन का आंसर इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से होगा 208 का आंसर होगा 2 RS शर्मा। RS शर्मा ने तर्क दिया था कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखाता था। ये भी बीपीएससी बिहार ऑडिटर परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे? भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? पहला है कायस्थ, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है राज मुखिया, चौथा है राजपूत और मुसलमान अधिकारी, और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये भी बीपीएससी बिहार ऑडिटर परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा दूसरा ब्राह्मण। भूमि अनुदान जो है शाही दरबार में ब्राह्मण को दिया जाता था, ब्राह्मण ही जुड़े हुए रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया? पहला है सारनाथ, दूसरा है बनारसी, तीसरा है बोध गया, चौथा है सांची। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसमें आंसर पहला होगा सारनाथ। सारनाथ में अपना पहला जो है प्रवचन दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुई थी? देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है। पहला है वैशाली, दूसरा है बोध गया, तीसरा है पटना, चौथा है नेपाल। तो इसमें बोध गया होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया है। देखिए बिहार पुलिस होमगार्ड भर्ती में भी आया है
और इस आज ही की क्लास में हम लोग पहले भी पढ़े थे, वो पूछा था। तो देखिए किस तरह जो है क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? तो इसमें होगा बिंबिसार का पुत्र जो था अजातशत्रु, उसने अपने पिता की हत्या की थी गद्दी के लिए। इसका आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो वैशाली में दिए थे कि लुम्बिनी में कि कुशीनगर में कि सारनाथ में? तो उन्होंने अपना उपदेश जो दिया था अंतिम वैशाली में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का नाम जो था सिद्धार्थ था। ये भी बिहार पुलिस चालक भर्ती में पूछा गया है। तो आज का हम लोगों का क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट कक्षा में जो बचा हुआ इसका प्रश्न है वो हम लोग डिस्कस करेंगे।